जस्ट क्लोज यूर आईज, आंखें बंद कीजिए। अपना ध्यान हमारी सांसों की तरफ। जस्ट ऑब्जर्व यूर ब्रीथ विथ स्माइल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, कल हमने लेक्चर में फोर्सेस के बारे में समझा। आज थोड़ा सा हम और गहराई में जाएंगे। सेल्फ एंड अदर्स, है ना। सेल्फ एंड अदर्स, इन बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, डिटेल हम आज के लेक्चर में हम समझेंगे। हाउ बॉडी इज इम्पैक्टेड, माइंड इज इम्पैक्टेड। पहले कहाँ पे इम्प्रिंट्स आते हैं, देन उसका क्या पाथ होता है, वे क्या होता है। थोड़ा सा एक फंडामेंटल हम समझेंगे, क्योंकि पहले समझेंगे तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सच में कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, बाहर की जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका इम्पैक्ट पहले कहाँ पे आता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिटेल समझेंगे। दिन मन पे असर क्या आता है, बॉडी पे असर कैसे आता है। जस्ट स्माइल, मेडिटेट। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू हीलिंग, सेल्फ हीलिंग एज वेल एज अदर्स हीलिंग। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जस्ट मेडिटेट फॉर 5 minutes। जस्ट मेडिटेट, बाकी लोग ज्वाइन होंगे। जस्ट मेडिटेट फॉर 5 minutes, 10 minutes। जस्ट न्यूट्रलाइज यूर सेल्फ। थोड़ा सा जो कुछ भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है उसको स्माइल पास करो। प्रेजेंट, वास्तविक सच में, वास्तविक सच में बॉडी, माइंड, एनर्जी, सोल। क्योंकि जो कुछ भी घटता है उसके इम्प्रिंट्स पहले कहाँ पे आते हैं,
कहाँ पे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। टेक योर ओन टाइम, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज, जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। और हो सके तो वीडियोज ऑन रखने हैं सबको, इफ पॉसिबल है ना। वीडियोज ऑन रखना अपने आप में एक स्माइल एक्टिविटी है। मेरा आवाज क्लियर है? बाहर का कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आपको ना? क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है बाहर, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। दैट इज माय, तो ओके, Right. गुड। स्माइल इवनिंग ऑल ऑफ यू। Smile बाकी evening. लोग ज्वाइन, हाँ बाकी लोग ज्वाइन होने तक कुछ क्वेश्चंस है तो लेते हैं पहले। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो लीजिए, बताइए, जो पर्सनल हो या कोई भी हो। आपके क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए। अभी तक के हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उसके, देन बाकी लोग ज्वाइन होने तक मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। आपके क्वेश्चंस कुछ है तो पूछ सकते। सर हाँ, यस शारदा पूछो। सर आपको पूछो। किसको पूछना है? आवाज। सर कोमल। हाँ यस कोमल पूछो। हाँ सर, तो हम कोई भी जो मुद्रा करते हैं, थोड़ा सा मतलब आवाज जो, बड़ा करो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है तो मुझे सुनाई देने में कम आ रहा है। आप थोड़ा सा जोर से। ठीक है, हम जो भी कुछ मुद्रा अप्लाई करते हैं, हाँ हाँ, तो वो कितने डेज के लिए मिनिमम करना चाहिए कंटिन्यू? हाँ। जो कुछ भी मुद्रा हम अप्लाई कर रहे हो, कम से कम 10 मिनट तो आपको करना है ना? नहीं, हाउ मेनी 10 मिनट। डेज, हाउ मेनी कितने दिन डेज? तक? हाँ, नहीं अभी हम जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस पढ़ रहे हैं, है ना। उस सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज होगी, है ना। समझो आप अभी अभी जो हम मुद्रास पढ़ रहे हैं या मेडिटेशन पढ़ रहे हैं, समझो लर्निंग के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, कंटेम्पलेशन के हम्म लिए ये पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो बदलेगी ना, इसीलिए वो हम्म चलती रहेगी, है ना। आपका क्वेश्चन क्या है स्पेसिफिक, मतलब कितने दिन तक चलेगा ये, ऐसा है या क्या है? मतलब एक एक हम कितने टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए, सिर्फ हमें जब लगे उतने ही दिन, एक दिन दो दिन डिले करें? नहीं, अभी अगर सिंपल उसमें है, आपका अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा। ओके, तो पकड़ने हम्म की जरूरत नहीं है। अभी हम जो सीख रहे हो लाइफ के हिसाब से सीख रहे हैं ना। जो कुछ भी सफरिंग आएगा उसको हमें टच करके उसको सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है ना। ओके। डेली जब जैसे, डे टू डे लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके हिसाब से हमें वो चेंज करना है, फिक्स नहीं रखना है। नॉट फिक्सिंग जैसे ना। अच्छा, ओके, जैसे हाँ सिचुएशन जैसे, होगी उतने टाइम तक करे? हाँ जितनी सिचुएशन है, बाद में वो चेंज हो जाएगा आपका, शायद ओके, ऐसा मुद्रा चेंज कंपल होगी। ओके। हाँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब रोज एक ही टाइम एक ही मुद्रा का, ऐसा? नहीं नहीं ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। देखो ओके। अभी समझो आपका एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जाम पीरियड के लिए हमने ये लिया, होमो लिया है ना, हम्म एग्जाम पीरियड। अभी एग्जाम खत्म हो गई तो इसको लगाने की अभी जरूरत नहीं ना। जब आपको एग्जाम देनी है तो लेना पड़ेगा, उसके बाद में आपको प्रिपरेशन की लगानी पड़ेगी, हम्म लर्निंग की लगानी पड़ेगी, कंटेम्पलेशन की लगानी पड़ेगी। और समझो आपको
लर्निंग कर रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, और ऐसा थॉट आता है कि फियर आता है, एग्जाम का फियर उस टाइम आता है। ओके, तो आप हम्म, तब उसको ले सकते हैं, है ना। ओके। ओके, हम्म, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको पॉइंट्स बदलने हैं। ओके, हाँ हाँ। ये इतना फास्ट है कि आप टच करेंगे फिर भी आपको हेल्प हो जाएगा, इतना है। ओके। ओके, ओके। तो इट्स ठीक है। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन। ओके, ठीक हम है। फिक्स मुद्रा नहीं ले रहे ना, चेंज हाँ हो हाँ। रही है हमारी, है ना। हम्म, समझो अब अगर किसी को डायबिटीज की मुद्रा करनी है तो उसका डायबिटीज जब तक कंट्रोल नहीं होता है तब तक उसको करना पड़ेगा, डिसीज वाइज हम्म, जाएंगे। ओके, हम्म, दैट इज द मेन थिंग। वो फिर लाइफ लॉन्ग चलेगी, जैसे मेडिसिन लेते हैं वैसे। दैट इज द हम्म। मेन थिंग। गुड और हर रोज मतलब इसे कोई कोई ना कोई एक मुद्रा करनी चाहिए हमेशा, या फिर जब जरूरत हो तभी? थोड़ा सा बड़ा आवाज चाहिए आपका मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बाहर, एक 2 मिनट, 2 मिनट मैं माइक लगा के देखता हूँ, इससे बाहर का आवाज आपको आएगा। एक बार चेक करो जस्ट। अभी आवाज मेरा क्लियर है? हाँ सर। ओके, और बाहर का कोई आवाज नहीं आ रहा है ना नहीं। आपको? ओके, ठीक है, अभी बोलो, आपका आवाज मुझे अभी सुनाई दे रहा है। या हाँ सर, तो मतलब अ, हर रोज कोई ना कोई एक मुद्रा करना जरूरी है, या फिर हमारी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हम कभी कर सकते कभी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है? यस यस, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मुद्रा डेली करनी चाहिए, बट सिचुएशंस तो जो कुछ भी चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से आपको यूज करना है। ओके, हम्म। इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर यू, मतलब ओके। कोई सिचुएशन सॉल्यूशंस के लिए है ना। समझो अभी हाँ हाँ। अभी हम माइंड की मुद्रा लेते हैं, किसी कारण हमारा मन अस्वस्थ होने लगा है तो टच करो, हम्म। बेटर है। मन को देखो, अगर हम आज इमोशंस के बारे में समझेंगे, मन अगर हम्म। अस्वस्थ हो रहा है तो चिंता करने से अच्छा है कि उसको चिंतन में कन्वर्ट करो, विद द हेल्प ऑफ ओके। माइंड टच। हम्म। ओके, है ना, हम्म। सॉल्यूशन तो निकलेगा कुछ तो, है हम्म। ना। तो करना, बाद में ऐसा हो जाएगा कि अपने आप आपकी मुद्राज लग जाएगी, ओके। हम्म। अपने आप लग जाएगी अपने आप की। और अपने आप की बॉडी लैंग्वेज बदलती है ना कभी कभी, है ना, ये भी मुद्रा ही है। मैं हाँ फिंगर्स हाँ। मुद्रा बढ़ा रहा हूँ। कभी कभी कैसे हो जाते हैं, अगर कुछ बहुत सोच रहे हैं, कुछ सीरियस हो गए तो कैसे बैठते हैं, हम्म। ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे हम्म। हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं कभी कभी, अगर कभी कभी ऐसे बैठते हैं। हम्म। व्हाट इज दिस, दीज आर आल्सो द मुद्रास, दीज आर आल्सो द मुद्रास। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं क्या, हम्म। ये क्या है, इट्स आल्सो द मुद्रास, दीज आर द हाईएस्ट मुद्रास। ओके, ऐसे ओके। बैठते हैं हम, है ना। कौन ऐसे बैठता है, दिस इज दिस मुद्रास, दिस बॉडी का एक रिएक्शन क्या कर रहा है, आपके मन को स्टेबल करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए कर रहा है। कभी हम्म। कभी क्या होता है मालूम है, बहुत सारे लोग अगर ज्यादा सोच आता है, विचार आता है तो चलने लगते हैं। दिस इज द हम्म। वॉकिंग मुद्रा, दिस इज द वॉकिंग मुद्रा, चलने लगते हैं, है ना, विचार ज्यादा आएंगे तो, है ना। तो वो तो है ही, बट यहाँ पे हम स्पेसिफाइड जा रहे हैं ना, हम हम्म। कौन सा फोर्स एक्सेस हो रहा है, कौन सा फोर्स कौन सा फोर्स डेफिशिएंट है,
कॉन्शियस मुद्रा एंड अनकॉन्शियस मुद्रा इज मेन इंपॉर्टेंट। हम ऐसे क्यों बैठ रहे, हमें हमें हमारे पास ये कॉन्शियसनेस है कि क्यों ऐसे, ये मुद्रा किसकी दिखती है आपको, कोई बताए, कौन बताएगा? ऐसे कौन खड़े हैं, किसने ये मुद्रा एक्सप्रेस की है? विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। समझे? स्वामी विवेकानंद की जी की ये मुद्रा है, हाईएस्ट मुद्रा। ओके, सो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस ट्राई ओरिजिन के थैंक्स टू प्रोफेसर, उन्होंने ट्राई ओरिजिन के माध्यम से हम उन मुद्राज को भी डिफाइन कर सकते। बुद्धा कैसे बैठे हैं? लाइक दिस। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोस एंड दैट थिंग। ओके, मुद्रा इज अ वन सांकेतिक संकेत है ना? समझो किसी को रास्ता दिखाना है तो क्या करते हैं आप? कोई आपको रास्ते में पॉइंट आउट। रास्ता दिखता है तो क्या कहते हैं? पॉइंट आउट करते हैं ना, आप इससे जाइए, राइट साइड से जाइए, देन लेफ्ट घूमिए, देन स्ट्रेट जाइए। ये क्या है? इसका मुद्रा, इस द डायरेक्शन दिखा रहे हैं ना। आप दूसरों को इससे डायरेक्शन दे रहे हैं, इससे क्या हो जाएगा? आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपके मन को डायरेक्शन मिलेगी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये कॉन्शियसनेस वहां पे लिख के रखिए, मुद्रा की डेफिनेशन लिख के रखिए। वहां पे म्यूट यूर है ना, ध्यान रखिए आपका म्यूट हो, है ना? Okay. जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही ये करना है ना? मुद्रा इज इक्वल टू द कॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स। मुद्रा इज इक्वल टू द मूवमेंट कॉन्शियस बॉडी एक्शंस आर ऑल मुद्रास। आपका योगा भी क्या होगा? मुद्रा ही होगी। एनी एक्टिविटी ऑफ बॉडी, पार्ट हो या फुल बॉडी हो, उस फुल बॉडी या पार्ट की एनी एक्टिविटी कॉन्शियसली करना, दैट इज द स्माइल मुद्रा। अभी हम कैसे चाह रहे, चलते कैसे? कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली? जागरूकता से चलते हैं या ऐसे ही चलते हैं? अनकॉन्शियसली। पार्शियल कॉन्शियसनेस होता है, पूरा अनकॉन्शियस नहीं होते ना। चलते देखते रास्ते में क्या चल रहा है, बट कॉन्शियस वॉक मतलब फोकस्ड वॉक, किसी से बात ना करते हुए पूरा चिंतनीय वॉक, है ना? दैट इज द कॉन्शियस वॉक। पार्शियल कॉन्शियस होता है हमारा, मतलब ध्यान से चलते हैं, गिरे ना इसलिए। और कभी कभी बहुत सारे लोग बार बार गिर पड़ते हैं ना, बार बार गिर पड़ते हैं, बाथरूम में गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है। बहुत बार होता है ना, अगर रिपीटेड कोई गिर रहा है तो कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं है, कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस चल रहा है। सो एनी एक्शन ऑफ योर बॉडी या फुल बॉडी या बॉडी पार्ट विद द स्माइल स्पिरिट कॉन्शियसनेस, दैट इज द मुद्रा। मतलब आपका खाना क्या हो गया? खाना इज ऑल्सो द मुद्रा। सोना क्या हो गया? किस करवट पे सोना है? लेफ्ट, राइट, बैक, चेंज होता है ना। तो एवरी एक्शन विद द स्माइल स्पिरिट, हम कर रहे हैं सब कुछ, बट आज हम कॉन्शियसली स्माइल के स्पिरिट से करने जा रहे हैं। दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है कोमल? सबके लिए कॉन्शियस एक्शन, जागरूकता से। ओके, तो हमें ये बंधन नहीं करना है, नहीं तो मुद्रा बंधन ना बन जाए। हमें बंधन से मुक्त होना है, बंधन से ओके। मुक्त होना है ना? ऐसा नहीं कि वो बंधन जाए, वो रिचुअल नहीं है,
मुद्रा, मेडिटेशन, स्माइल इज रिचुअल हो सकता है क्या? रिचुअल नहीं है, वो अपने आप आने वाली चीज है। एंड मुद्रा इज फॉर विच पर्पस? इनर स्माइल एक्टिवेशन, कामनेस अचीव करने, है ना। बाद में हैंड मुद्रा सीख रहे हैं हम, बाद में लिप मुद्रा सीखेंगे, चांटिंग सीखेंगे। तो किसके लिए है? आपकी इनर कामनेस, इनर आनंद अवस्था को, स्माइल को एक्टिवेट करने के लिए। समझ में आ रहा है? दैट इज द पर्पज ऑफ मुद्रा। तो नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है? बहुत बार जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं हम, सुबह 1 घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं, शाम को 1 घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लाइफ तो सफरिंग से चल रही है। बहुत बड़ा कीर्तन सुन रहे, बहुत बड़ा प्रवचन सुन रहे, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है। दैट्स नॉट द रिचुअल ऑफ द स्माइल स्पिरिट। स्माइल स्पिरिट जीवन में बदलाव चाहता है। करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट प्रैक्टिस एंड करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए, अभी मेरे लिए क्या जरूरी है। इसलिए सबके आंसर डिफरेंट आते हैं। ध्यान सुनिए, मैंने इसलिए लिखा है ना, जो एक पिक्चर का एक कॉन्शियसनेस मैंने पूछा, तो जो पुराने स्टूडेंट है वो शायद दूसरा आंसर देंगे, आप जो है तो अभी शुरुआत है तो अलग सा आएगा आंसर। तो आपकी चेतना का स्तर कैसा है उसके हिसाब से वो होगा, और वो करेक्ट होगा आपके लिए। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, आपके सबके डिफरेंट आंसर आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बुखार आया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फीवर आया, बुखार आया, तो बुखार आने के बाद क्रोसिन दी जाती है ना, क्रोसिन लेते हैं। मेडिसिन क्या लेते हैं? पैरासिटामोल लेते हैं। बट यहाँ पे एक ही मेडिसिन, एक ही मुद्रा नहीं आएगी, डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बुखार क्यों आया है, किस लिए आया है, कैसे आया है, हर व्यक्ति का डिफरेंट आएगा। किसी को समझो खाने में से इंफेक्शन गया तो उसकी मुद्रा अलग आएगी, बुखार की ही। किसी को वायरल इंफेक्शन हो गया, एनवायरमेंटल चेंजेस से हो गया, उसको मुद्रा अलग आएगी, उसका फोर्स अलग आएगा। मुद्रा मतलब फोर्स अलग आएगा। हम डिसाइड किसके ऊपर कर रहे हैं? 4 फोर्सेस, कौन सा फोर्स इम्बैलेंस है उसको ठीक करना। दैट्स द, इसीलिए आंसर क्या आएंगे? 4 आएंगे, और चारों सही होंगे अकॉर्डिंग टू योर कॉन्शियसनेस। अगर उसमें प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो उसको वो लागू पड़ेगा। अगर डायग्नोसिस नहीं प्रॉपर है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट्स प्रैक्टिकल, है ना। जैसे मॉडर्न साइंस का या कोई भी चिकित्सा पद्धति का डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है ना। डायग्नोसिस नहीं हुआ तो मेडिसिन इफेक्ट करेगा, मेडिसिन, है ना। क्रोसिन खाएंगे तो बुखार कम हो जाएगा ना, समझो बुखार आए, क्रोसिन खाएंगे तो कम हो जाएगा। लेकिन मलेरिया ठीक होगा क्या? डेंगू ठीक होगा क्या? तो मलेरिया के लिए क्या करना पड़ता है? मलेरिया की दवा लेनी पड़ती है। तो इससे मलेरिया या जो कुछ भी हम मलेरिया की मुद्रा लेंगे वो डिफरेंट है। इसीलिए आज हम सीखते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज को ढूंढो, कॉज के ऊपर काम करेंगे तो इफेक्ट चला जाएगा। ओके, सो आज थोड़ा सा हम जाएंगे। ओके ओके, स्माइल, वेलकम एवरीवन। तो जस्ट आज हम थोड़ा सा समझते हैं। ओके, क्या आपके आजू बाजू में हम कितना भी कहे, हमारे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, खुद में बदलाव लाना चाहिए। बट क्या होता है, वो बदलाव इतना इजी होता है बदलाव लाना, या कभी कभी हम क्या चाहते हैं? ज्यादातर हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट बदले, एटलीस्ट उस एनवायरमेंट का परिणाम हमारे ऊपर ना आए, चाहते हैं ना। ओके, ऐसा कुछ होता है क्या? धूल उठी है और वो धूल हमें टच नहीं कर पाएगी, घटनाएं घट रही है और हमें टच नहीं कर पाएगी, होगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे हमारा जो माइंड है वो किसी ना किसी को तो कॉज मानता है ना, किसी ना किसी को तो क्या करता है? कॉज
मानता है ना। तो थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इट हैपन्स, कैसे होता है। घटनाएं आजू बाजू में घटती है, उसका परिणाम होता है या नहीं होता है? यस प्लीज, होता है। वो परिणाम पहले किस पे होता है और कैसे होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खुशबू, एक रेगुलरली मैसेज डालो आपके हिसाब से कि ऑल हैव टू ज्वाइन। बहुत सारे लोग इस क्लास के नहीं ज्वाइन हो रहे। मेरा पर्पज ये है कि लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि कैसा होता है, वीडियोस देखना अलग बात है और लाइवली ज्वाइन होना, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, आप बात को डीप समझ सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी। चलो सिंपल थोड़ा सा ट्रायोजन के माध्यम से हम समझ। आपको बाहर का आवाज तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना किसी को? बाहर का आवाज आ रहा है? मेरा आवाज छोड़ के दूसरा कोई आवाज आ रहा है आपको? नहीं आ रहा नहीं है। सर। नो सर, नो सर। यस गुड। क्योंकि कुछ लोग हेट्रो मोड में चल रहे हैं हमारे, क्योंकि शादी का माहौल क्या होता है, हेट्रो मोड होता है। तो डांसिंग और सब कुछ चल रहा है, हेट्रो हेट्रो सब चल रहा है। तो हेट्रो क्या कर देता है, दूसरों की चिंता, नहीं सेल्फ करता। एंजॉयमेंट करता है, सेल्फ एंजॉयमेंट करता है, दूसरों को कुछ हो जाए। डॉल्बी सिस्टम इज द हेट्रो सिस्टम। एंड घर का संगीत होमो सिस्टम, शांत साइलेंट। चलो मैं एक कंसेप्ट सिखाना चाहूंगा आपको। ये कौन सा कलर है? पिंक कलर। पिंक कलर से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? थम को, कंप्लीट न्यूट्रो को। कंप्लीट न्यूट्रो और थम। कंप्लीट न्यूट्रो और थम। हम और लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्यता, चैतन्यता। है ना। आप, ये चैतन्यता है या ये दुनिया है समझो। हर एक तन में परमात्मा बैठा है, चेतना है, चैतन्यता है ना। इस दुनिया में जो कुछ भी घटना घटती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है? ये एनवायरमेंट है या फिर चेतना है, चैतन्यता है। ब्लैक कलर किसको लिखा है हमने? ब्लैक कलर न्यूटो फोर्स और सोल को लिखा है। कि मुझे बताइए, ये है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। 4 व्यक्ति है। ओके। और यहाँ पे कोई एक घटना घट रही है। एक घटना को मैं, एक घटना ऐसी घटी है, कोई भी घटना है, सुखदायक हो दुखदायक हो, घटना एनवायरमेंट में घट रही है। इस घटना का असर इन 4 लोगों के ऊपर होता है या नहीं होता है? आपके आजू बाजू में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, उसका असर हमारे ऊपर होता है नहीं होता है? यस प्लीज, होता है। यस सर। तो मुझे बताइए, वो घटना का इम्पैक्ट सबसे पहले कहाँ पे आता है? आपके सोल पे आता है, माइंड पे आता है, एनर्जी पे आता है या फिजिकल बॉडी? एनर्जी को हमने पढ़ा नहीं, बट सोल माइंड बॉडी को पढ़ेंगे। सीधे सीधे कहाँ पे आता है आपकी घटनाओं का? चलो मुझे एक एग्जांपल दीजिए, बात बताइए। सोल में बॉडी है या बॉडी में सोल है? बॉडी में सोल है।
body, बॉडी में सोल। सो बॉडी इज कंट्रोलिंग सोल और सोल इज कंट्रोलिंग द बॉडी। चलो मुझे बताइए, सिंपल पूछता हूँ, माइंड में बॉडी है या बॉडी में माइंड है? बॉडी में माइंड है। सबको माइंड में बॉडी पार्टिसिपेट है। होना, सबको पार्टिसिपेट होना है। ये सबके आंसर्स मुझे चाहिए। माइंड में बॉडी है या बॉडी में माइंड है? सोल को बाद में देखेंगे। माइंड में बॉडी है। माइंड में बॉडी है। माइंड में बॉडी और बॉडी में बॉडी में माइंड नहीं है। बॉडी में भी माइंड है, हाँ बोथ। दोनों है। बॉडी में ही है ना, सोल एंड माइंड एंड ऑल। मतलब सोल शाश्वत है, उसका एंड नहीं है। वो हम बाद में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में। आपको मुझे खाली आंसर देना है, एक्सप्लेनेशन बाद में। फिलहाल तो बॉडी में ही है। चलो सीखते हैं, क्योंकि आज तक हमने क्या सीखा है? बॉडी में सोल है, बॉडी में माइंड है, बॉडी में एनर्जी है, जो कुछ भी है। बट सही है, उत्तर सही है, गलत नहीं है, बट आधा सच है। इसलिए बहुत सारे आपके स्पिरिचुअल धारणाएं शायद ब्रेक हो सकती है। ओके, वो गलत नहीं है, वो सच है। आपने जो सुना है, अभी तक पढ़ा है, वो सच है, सच है, उसमें मैं नहीं। बट उसके भी परे कुछ चीजें हैं, उसको आज हम समझेंगे। माइंड इज कंट्रोलिंग बॉडी और बॉडी इज कंट्रोलिंग माइंड। Mind is controlling body. माइंड इज कंट्रोलिंग बॉडी। मन के हिसाब से बॉडी चलती है ना, या बॉडी के हिसाब से मन चलता है? मन के हिसाब से बॉडी चलती है। और कभी कभी बॉडी के हिसाब से भी मन को चलना पड़ता है, दोनों भी है, वाइस वर्सा है। समझे? एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी की बॉडी बहुत वीक हुई है और मन चाहता है कि मुझे हिमालय चढ़ना है, क्या बॉडी सपोर्ट करती है? नहीं करती है। तो तब मन को क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। बट ये बहुत कम चीजों में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत बार बॉडी सफर करती है आपके मन के वजह से। ओके, जब तक बॉडी कंप्लेन नहीं करती है, बॉडी डाउन नहीं होती है, तब तक मन क्या करता है? डोमिनेंट होता है और अपने हिसाब से चलता है। बॉडी का तभी उसको, और वो मन नाराजगी से सुनता है, हैप्पीली नहीं सुनता है। वो रिग्रेट रहता है मन में, काश मेरी बॉडी अच्छी होती तो मैं हिमालय चढ़ता। ओके, समझ में आ रहा है आपको? बहुत डीप लेवल पे है ये अंडरस्टैंडिंग। ये हिमालय की बात, और मैं घर की बात कहूंगा। घर में क्या होता है? बॉडी थक गई है, बॉडी रेस्ट चाहती है, फिर भी हमारा मन क्या करना चाहता है? नहीं नहीं, मुझे तो ये अचीव करना ही है। तो बॉडी कैपेसिटी के बाहर जाएगी तो बॉडी क्या करेगी? डिसीज क्रिएट करेगी। बॉडी को मालूम है, इसको अगर डिसीज नहीं क्रिएट किया तो ये रुकेगा नहीं, ये चलेगा ज्यादा। क्यों डिसीज आते हैं मालूम है आपको? बॉडी का एक कहने का तरीका है, बॉडी कंप्लेन्स। और ऐसा हो जाता है कि ऐसा डिसीज आ जाता है कि फिर क्या हो जाता है? मन को क्या करना पड़ता है? रुकना पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये रेयर, मतलब
एंड स्टेज में। कैंसर के दौरान अगर कैंसर को लेंगे हम, कैंसर सुना है कि कैंसर डिसीज, बॉडी क्या होती है, मन क्या करता है, इसीलिए हमें चारों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। वहां पे लिख के रखिए, बॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर माइंड एंड सोल। इसीलिए बहुत बार आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अध्यात्म कर रहे हैं, तो एक शब्द आता है, देह बुद्धि से निकलो। ये देह बुद्धि आपकी फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं है, बाहर की देह बुद्धि है। पद प्रतिष्ठा और संपत्ति के बारे में कहा जाता है। और शरीर को आपको मेंटेन रखना है। जब तक आप शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तब तक आत्मस्थिति को कैसे समझेंगे। इसीलिए प्रोफेसर ने बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, सोल स्माइल मेडिटेशन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, माइंड प्लेज द रोल। क्योंकि सोल क्या है, मैंने कल क्या बताया, सोल का नेचर क्या है, न्यूटो फोर्स का नेचर क्या, ऑब्जर्वर। वो क्या करता है, बॉडी और माइंड का अगर झगड़ा चलने लगा तो क्या करता है, वो आप देख लो भैया, मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करो। कब इन्वॉल्व हो जाता है, जब जब एक्सट्रीम कंडीशन हो, इमरजेंसी हो, तब सोल, क्या थोड़ा सा पोल्यूशन होने की वजह से आपकी ब्रीदिंग इम्बैलेंस हो जाती है, थोड़ा सा पोल्यूशन होने की वजह से होती है, नहीं। कब हो जाता है, बहुत डिफिकल्टी आ जाएगी। समझ में आ रहा है। तो सोल कब इन्वॉल्व हो जाता है, जब सच में जरूरत है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी एंड फिजिकल। ओके, सो इसलिए दिस दिस क्लास इज सोल ओपनिंग क्लास ना। हम सोल लेवल पे क्लीनिंग कर रहे हैं, सोल लेवल, नॉट ओनली द माइंड, नॉट ओनली द एनर्जी बॉडी, नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी, सोल। इसलिए जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका पहले इंपैक्ट आता है आपकी सोल डायमेंशन। ओके, हम समझेंगे। ओके, इसीलिए सोल में क्या है, माइंड है, माइंड के अंदर बॉडी, एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी के अंदर फिजिकल। हम इस डायग्रामेटिक को समझते हैं। और आपको, आपने जो कहा वो भी सही है, उसका भी कैसे एक्सप्लेनेशन है दिखाता हूं। ओके, this color represents, this color represents न्यूटो फोर्स, सोल, सोल है ना। अभी मुझे बताइए, इसको हमने क्या नाम दिया है, चेतना, लाइफ फोर्स। दिस इज लाइफ फोर्स ना, लाइफ यहां पे लिख के रखिए, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्योरी है ये, पार्टिकल्स है ना, लाइफ फोर्स पार्टिकल। मुझे बताइए, इस ए के सोल के अंदर, ये ए का सोल लाइट फोर्स पार्टिकल्स के बीच में है, उसके लाइट फोर्स पार्टिकल्स के कंट्रोल में है, या सोल के कंट्रोल में लाइट फोर्स पार्टिकल्स? लाइफ फोर्स के अंदर है सोल, सोल के ऊपर है ना, सोल के ऊपर है। बट इस सोल के अंदर भी लाइट फोर्स पार्टिकल्स है या नहीं है ना। हाँ, हाँ, तो इसको कहा जाता है सोल इस ए के लाइट फोर्स पार्टिकल्स। इसको क्या कहेंगे आपको, बी के लाइट फोर्स पार्टिकल्स, डी के लाइट फोर्स पार्टिकल्स, और सी के लाइट फोर्स पार्टिकल्स। समझ में रहे, मतलब सोल के टेरिटरी में जो पार्टिकल्स है इसको हम कहेंगे लाइट फोर्स पार्टिकल्स। लेकिन इन बाहर के लाइट फोर्स पार्टिकल्स, क्या ये डी का सोल इन लाइट फोर्स पार्टिकल्स को कंट्रोल कर सकता है क्या? कंट्रोल कर सकता, क्योंकि ये बाहर है ना, इसके टेरिटरी में नहीं है, मतलब ये बाहर है। मतलब ये जो घटनाएं घट रही है, ये ए के, बी के, सी के और डी के कंट्रोल में है क्या? सिंपल मुझे बताओ।
किसके कंट्रोल में है ये घटना, ये जो घटना घट रही है किसके कंट्रोल में है? किसी के भी लाइट फोर्स control में- पार्टिकल। नो, लाइट फोर्स पार्टिकल के कंट्रोल में है ना। ये हाँ, घटना यहाँ पे घट रही है तो इसके ABCD के कंट्रोल नहीं। में है। ABCD के नहीं है, समझो बात को, है ना? समझ में आ रहा है? मतलब आपके इस जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती है, कोई भी घटना घटती है, उसका प्लानर, उसका डायरेक्टर, उसका कंट्रोलर कौन है? लाइट फोर्स पार्टिकल। समझ में आ रहा है? सिंपल सी भाषा में, जिसी को आप कहते हैं आत्मा, प्रकृति, चेतना, चैतन्यता, जो कुछ भी है ना, ये घटना किसके कंट्रोल में है? इसमें। ओके, ए के, बी के, सी के, डी के ने। अभी ए का क्या है? ये सोल का सर्कल है, इसको कहते हैं सोल सर्कल। क्या नाम दे दो उसको? क्या नाम सोल। देंगे उसको? सोल। मैं यहाँ पे डी का लेता हूं, सोल ऑफ द डी, है ना? इसका भी क्या है? बी का सोल का सर्कल। ओके, अभी सोल के सर्कल में क्या है? अब मुझे बताइए, सोल के सर्कल में क्या है? ये कैसे, ये कौन से पार्टिकल हो गए फिर आपके? सोल पार्टिकल। समझ रहे? यस। ये सोल पार्टिकल्स कहाँ पे है? इस सर्कल में। ये डी के सोल के सर्कल पार्टिकल्स है। अब यहाँ पे कौन से होंगे? ये कौन से, ये किसके हो गए सोल बी के। पार्टिकल्स? बी के। बी के। ये किसके हो गए? ए के। ये किसके हो गए? सी के। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना तो समझा। अभी मुझे बताइए, सोल के कंट्रोल में होता है आपका माइंड, क्योंकि माइंड की टेरिटरी सोल के टेरिटरी से कम है। बताओ थोड़ा सा कैसे? आपका मन कितना जानता है? आप मन कितना जानता है? चलो यहाँ पे बताओ मुझे, मन कितना जानता है? जितना हम बोलते हैं, और जो हम नहीं बोलते वो नहीं जानते। मन आपका कितना जानता है? सबको आंसर देना है, सबको देना है। सब कुछ जानता है। मन सब कुछ जानता है, यस। और इस दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है सब कुछ जानता है? नहीं। नहीं। अपने नहीं जानता है ना? कुछ जानता है। जो हम वहां पे देखते लिखे रखो। सुनते वही सब। अपने में यस यस, एक एक करके बोलो, एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोलो। हमारा मन अपने आप बोलो। जानते हैं। हाँ, और चेंज, बोलो बोलो, लिखो वहां पे। हमारा मन उतना ही जानता है जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हम्म। बरोबर। आप क्या करो, बोलने के बाद एक ध्यान रखो, आपके पास ये ध्यान की क्रिया होनी चाहिए। बोलने के बाद म्यूट करो आप अपने आप को, ओके? अगर आप जब बोलते हैं तो अनम्यूट करो और फिर म्यूट करो। ये कॉन्शियसली होना चाहिए। अगर ध्यान नहीं लगेगा तो हेट्रो पकड़ के करो, ऐसे यूज करना चाहिए मुद्रा। ओके, हमारा मन कितना जानता है? हमारा मन उतना ही जानता है हमारे पास जितना ज्ञान है, विज्ञान है। हम जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे इस लाइफ की हो या कैरी फॉरवर्ड लाइफ की, समझ में आ रहा है? उसके बियॉन्ड नहीं जानता है। ओके, देन सोल, आपका सोल, सोल कितना जानता है? सोल की टेरिटरी जितनी है, देखो वहां पे लिख के रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस ब्रह्मांड में जो लाइफ फोर्स बताया ना मैंने, लाइफ फोर्स पार्टिकल्स, वो ब्रह्मांड है एक्चुअली। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटता है उसका सोल साक्षी होता है। सोल के ऊपर इम्प्रिंट्स आते हैं।
मतलब लेकिन वो हमें समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने सोल को अभी टच नहीं किया है। इसीलिए कुछ लोग सोल मेडिटेशन पे होते हैं तो बहुत सारी घटनाओं को वो साक्षी होते हैं और वो फिर एक्सप्रेस भी करते हैं, है ना। इनर विजडम, जिसे आप कहते हैं ना अंतर्ज्ञानी, अंतर्ज्ञान होते हैं। बट मैं आपको उसके परे की बात बताता हूं। अंतर्ज्ञानी होना हमारा पर्पस नहीं है। हमें क्या होना है? लिबरेट होना है, मुक्ति होना है, आनंद को अनुभव करना है। ओके। कोई किसी को इंट्यूशंस आ भी जाए तो क्या करो? किसी के, मुझे भी बहुत सारे लोग मेडिटेशंस करते हैं, अपने ही स्टूडेंट्स है, तो मुझे भी कहते हैं कि सर थोड़ा सा आप ये करो वो करो, मुझे ये लग रहा है आपके साथ होता है। ओके, ध्यान रखिए इंट्यूशंस आएंगे, क्या करो? वो इंट्यूशंस आप स्माइल को, उन इंट्यूशंस को स्माइल पास करो, क्योंकि वो इंट्यूशंस में आप कुछ कर नहीं सकते। दैट इज, एवरीथिंग इज प्लान बाय द यूनिवर्सल लॉ। ओके, हम खाली इतना कर सकते हैं, किसी के बारे में आपको समझ में आ रहा है, होता है बहुत सारे लोगों को, होता है आप में से भी किसी को होता होगा। माइंड इंट्यूशंस आते हैं, सोल इंट्यूशंस रेयर होते हैं, सोल इंट्यूशंस आर डीपेस्ट डायमेंशन, बट माइंड माइंड समझ पाता है सिचुएशंस। क्या करो? जस्ट स्माइल ब्लेस करो, स्माइल पास करो। डोंट एक्सप्रेस दैट थिंग्स टुवर्ड्स द अदर्स। तर कळलं नाही, एक्झाम्पल देऊन सांगा ना. इंट्युशन. एग्जाम्पल, कभी कभी एक सिक्स सेंस आप कहते हैं ना, कभी कभी कुछ घटनाएं घटने वाली है किसी के बारे में, तो आपको पता चलता है ना। कभी कभी ज्यादातर मदर और चाइल्ड के बीच में होता है, या क्लोज्ड जो कुछ भी रिलेशंस होते हैं, जो माइंड लेवल पे बहुत अटैच्ड है, कनेक्टेड है ना। तो कभी कभी अच्छा बुरा समझ में आता है ना, नहीं आता है। और फिर क्या करते हैं हम? क्या करना चाहिए उस टाइम? हम बाद में हर रिलेशन की मुद्रा सीखने वाले हैं। किसी के रिलेशन के बारे में आपको आ जाए तो क्या करो? स्माइल पास करो, क्योंकि जो घटना घटने वाली है वहां पे लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो घटना घटने वाली है वो प्रकृति ने प्लान की हुई है। उस प्रकृति में बदलाव करना हमारा अधिकार नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस व्यक्ति ने या उस घटना के वजह से, घटना के पीछे वो क्या होता है, उसका एक कुछ, आप सिंपल सी भाषा में कार्मिक पैटर्न कहते हैं, उसने कुछ ना कुछ तो प्रकृति के रूल्स तोड़े हैं कहीं ना कहीं पे। उसके वजह से वो उसको जीवन में है, सुख हो या दुख हो, दोनों में बात कर रहा हूं। सुख की भी बात कर रहा हूं, दुख की बात कर रहा हूं। अगर वो वो समझ में आ रहा है, आप ध्यान करते हैं, आपके बारे में हो या दूसरों के बारे में हो किसी के, तो क्या करो? स्माइल। वैसे हम ज्यादा से ज्यादा क्या प्रार्थना कर सकते हैं? न्यूट्रलाइजेशन की प्रार्थना कर सकते हैं। प्रकृति को क्या प्रार्थना कर सकते हैं? वी हैव टू न्यूट्रलाइज दैट थिंग। अगर भूल किसी से हो गई है और उसकी सजा उसको मिलने वाली है, तो क्या करो? सजा के लिए क्या करते हैं? हाई कोर्ट से अपील क्या करते हैं? आपको मालूम है भूल हुई है, गलती हुई है, उसको सजा मिलने वाली है, तो आप कम से कम सजा देने की कोशिश करते हैं ना। दैट इज द लॉ। ओके, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे तो तकलीफ कम होगी। क्लियर? ओके, सो इंट्यूशंस मतलब जो कुछ भी आपको समझ में आता है, ध्यान करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी ना। तो आप क्या करो? उसको स्माइल वे से रियलाइज करो। क्लियर? ओके, मुझे सिंपल कहना था यहाँ पे, माइंड और सोल, माइंड की टेरिटरी से सोल की टेरिटरी डीप है।
इसीलिए वहां पे लिख के रखा है अपने, जो कुछ भी जीवन में, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में घटनाएं घटती है उसका साक्षी कौन है? सोल है। इसीलिए अगर एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल लीजिए, दिल्ली बॉम्ब स्फोट का इम्प्रिंट आपके सीधे सीधे पहले कहां पे आता है? कोई भी घटना हो पहले कहां पे आती है? आपके मन सोल पे। सोल 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 इज इंपॉर्टेंट, नॉट माइंड। सबसे परसीव कौन करता है पहले? सोल की टेरिटरी है। ओके, देन उसका अगर वो घटना, देखो आपके सोल पे इम्प्रिंट्स आई इसलिए आपको थोड़ा सा दुख होगा, इसको कहते हैं सोल, अंतःकरण। सोल इज द अंतःकरण, है ना। चित्त थोड़ा सा अस्वस्थता लगी, लेकिन अस्वस्थता ये मन की होती है, बट सोल के बाद में आया मन के लेवल पे। ओके, बट किसको, किसका मन ज्यादा दुखा होगा? आपका या जो क्लोज्ड वन रिलेशन है, जो अटैच्ड है? आपका सोल उन घटना में जो कुछ भी पीड़ित है उनसे अटैच होता है क्या? वहां पे लिख के रखिए, सोल कभी अटैच नहीं होता है। सोल कभी अटैच नहीं होता है, सोल लिबरेट होता है। घटना को परसीव करता है, समझता है, और वो चीज अगर हमारे बहुत डीप वो अगर हमारे लेवल पे नहीं लेनी है तो क्या करता है? उसको क्लीन भी कर देता है। सोल हैज द सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस। सोल हैज द सोल सेल्फ क्लीन। बट वो अगर सोल सेल्फ क्लीन नहीं कर पा रहा है किसी घटनाओं को, तो क्या करेगा? वो कहाँ पे लेके जाएगा? अंदर का लेयर, इसको लेयर सिस्टम को, बाहर का माइंड लेयर में। क्या है? सोल। बाहर का लेयर क्या है? सोल। उसके अंदर का लेयर क्या है? मन। अगर वो घटना आपकी, सोल अटैच नहीं है ना, नहीं तो फिर आप भी रोते बैठते, दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हो गया, अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वो घटना अगर हमारे क्लोज्ड वन से होती तो मन के ऊपर आता, क्योंकि वो घटना कैरी हो जाती मन के लेवल पे। समझ में आ रहा है सोल और माइंड का डिफरेंस? सोल इज यूनिवर्सली कनेक्टेड, वहां पे लिख के रखो। सोल इज, आप कहते हैं ना किसी को बदलाव लाना है तो आपको उसके किसके एंटिटी को कनेक्ट करना पड़ेगा? माइंड को नहीं, आपके सोल को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सोल इज द यूनिवर्सल कनेक्टिविटी। मतलब आपके बच्चे को, आपके घर के लोगों को आपको कुछ समझाना है तो आपका कम्युनिकेशन कहाँ का होना चाहिए? सोल डायमेंशन का होना चाहिए। माइंड डायमेंशन का कुछ नहीं होगा। बॉडी डायमेंशन का तो चलेगा नहीं, और ज्यादातर हम बॉडी डायमेंशन से करते हैं। क्या करते हैं? बातें कर कर करके हम ही सफर करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो बॉडी डायमेंशन कम्युनिकेशन इस होना चाहिए, लोवेस्ट डायमेंशन है। उससे ऊपर एनर्जी डायमेंशन, उससे ऊपर माइंड। समझ में आ रहा है? पहले कोई भी चीज का साक्षी या परसेप्शन कौन करता है? सोल करता है, रिसीव। उसके बाद में उसका फिल्टर होके क्या आता है? वो अगर घटना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो क्या करेगा वो? वहां पे क्या कर देगा? क्लीन करेगा। अगर कुछ मेमोरीज है तो रहेगी, आपको मेमोरीज रहेगी। कब तक रहेगी? कितनी मेमोरीज है? जो सोल मेमोरीज, मैं सोल की बात कर रहा हूं, सोल मेमोरीज ज्यादा नहीं रहते। किसकी रहेगी? जिससे आप सोल कनेक्टेड है। इसीलिए गुरु शिष्य का रिश्ता सोल कनेक्शन होता है। इसीलिए आपका गुरु फिक्स होता है जन्मों जन्मों का। उसका फॉर्म बदल सकता है, उसके फॉर्म बदल सकते हैं, बट गुरु शिष्य इज सोल डायमेंशन। ओके, हस्बैंड वाइफ शुड बी सोल डायमेंशन। इसीलिए आप कहते हैं ना आपके, मैं इसको फॉलो करो ऐसे मत नहीं कह रहा हूं, इस सम कुछ होता है ना, 7 जन्मों का रिश्ता, 10 जन्मों का रिश्ता, 20 जन्मों का रिश्ता।
इट्स मैं एक सिंपल से ये दे रहा हूँ, बट सोल कम्युनिकेशन फॉर द सोल कंप्लीशन। ओके, चाइल्ड और बच्चे का, चाइल्ड और मदर का रिश्ता, सोल कम्युनिकेशन, मदर और चाइल्ड। ओके, और वहां पे लिख के रखिए पिताजी का और बच्चे का रिश्ता क्या होता है, पिता और बच्चे का, कौन बता सकता है? पिता और बच्चे का रिश्ता माइंड डायमेंशन का होता है जनरली, जनरली। बट बट अगर वो पिता वो पिता अगर स्पिरिचुअल मास्टर है उस बच्चे का, तो लाइफ फोर्स लेवल का होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसके पिता उसके गुरु लेवल पे है, गुरु लेवल पे। मैं बाहर की गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यवहार की गुरु की नहीं। मतलब बिजनेस कैसे चलाना है, बिजनेस कैसे चलाना है, मेडिकल हॉस्पिटल कैसे चलाना है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे चलानी है, ये बाहर का गुरु हो गया। आत्मज्ञान का गुरु, चैतन्यता का गुरु, चेतना का, इनर एग्जिस्टेंस का गुरु, अगर गुरु का ज्ञान बच्चे के लिए होता है तो फिर क्या होता है, वो लाइफ फोर्स का होता है। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो परमात्मा पिता कहा जाता है, पिता शब्द आता है ना, मदर कहा जाता है क्या? प्रकृति को मदर का इंडिकेशन है। ओके, और पिता को किसका है? हिम का है। प्रोफेसर ने भी नाम दिया है हिम, हिज एग्जिस्टेंस। तो बहुत बार मुझे पूछते हैं फीमेल्स, कभी कभी पूछते हैं, सर ऐसा क्यों, फीमेल्स ने क्या किया है? फीमेल्स भी तो हो सकते हैं ना। यहाँ पे यहाँ पे मेल और फीमेल का मामला नहीं है, मेल और फीमेल का मामला नहीं है। जिसकी लाइफ फोर्स, चेतना, चैतन्यता ओपन हो चुकी है, वो क्या हो सकता है उस डायमेंशन पे? एक मदर भी गुरु हो सकती है परमात्मा लेवल की। यहाँ पे क्या नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है, जेंडर डिफरेंस नहीं है मेल फीमेल का। बट कहने के लिए कहा जाता है आपको, बहुत सारे लोग झगड़ते हैं ना इसके ऊपर, पिता क्यों कहना है, माता क्यों नहीं कह सकते? ये माता पिता की बात नहीं है, लोकल की बात नहीं है, ये हाईएस्ट डायमेंशन की बात है। यहाँ पे यहाँ पे जेंडर होता ही नहीं है। इसलिए कभी कभी गुरु को माऊली भी कहा जाता है ना, गुरु माऊली कहा जाता है, जो कुछ भी है चीजें, है ना। तो यहाँ पे ऐसे मत सोचो, कॉन्शियसनेस मैटर है। समझ में आ रहा है? तो अगर हमारी, सबसे पहले कौन रिसीव करता है घटनाओं का साक्षी कौन है? सोल है। सोल के अंदर क्या है? माइंड। और माइंड से क्या ट्रैवल होता है फिर? एनर्जी बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ओके, सब लोग जग रहे हैं ना, कुछ सोए नहीं रहे ना? सोना नहीं है, सो रहे हैं क्या? कितने लोग सो रहे हैं? नींद आ रही तो सोल पकड़ो। नहीं सर। इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हीलिंग के लिए, क्योंकि हीलिंग ऐसे ही करना चाहिए। Okay? चलो मुझे बताइए, ये सोल की टेरिटरी है और ये माइंड की टेरिटरी है। अब माइंड पार्टिकल्स किसमें होंगे? इस टेरिटरी के अंदर होंगे। ओके, मुझे बताइए माइंड पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे क्या? नहीं होंगे, इसकी टेरिटरी ही इतनी है, इतना ही जानता है ये मन। यहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। यहाँ पे जाना पड़ेगा तो सोल को समझना पड़ेगा। ओके, माइंड के अंदर आता है। आपको यहाँ पे लिखिए सोल, आप यहाँ पे लिखिए यम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम। यम मतलब माइंड। ओके, माइंड के अंदर आती है आपकी एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी की टेरिटरी। मैं एनर्जी बॉडी को अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, पर आपको सिंपल है। और इस एनर्जी बॉडी के अंदर होता है
एनर्जी बॉडी, और एनर्जी बॉडी के अंदर होती है आपकी फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के पार्टिकल्स। आप जो कहते हैं ना, अब मुझे बताइए इस फिजिकल बॉडी के अंदर क्या क्या है? एनर्जी के पार्टिकल्स है या नहीं है? यस प्लीज, एनर्जी के पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे? पार्टिकल्स कम होंगे ना, है बट कम है। कम ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है या नहीं है? है, है। है ना? एनर्जी पार्टिकल्स है, माइंड पार्टिकल्स है या नहीं है? है। सोल पार्टिकल्स है नहीं है? है। आप जो कहते हैं बॉडी में सोल है, बॉडी में माइंड है, बॉडी में एनर्जी है, वो ये पार्टिकल्स की बात करते हैं। आप होल सोल की नहीं बात करते हैं, होल माइंड की नहीं बात करते हैं, होल एनर्जी की नहीं बात करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं या अभी तक आपने जो पढ़ा है इसकी बात करते हैं लोग, इस कंसेप्शन की बात नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? मुझे सिंपल कहना है कि आप जो सोल कहते हैं, जो सोल की जो व्याख्या है, ये व्याख्या है। इट इज द होल सोल, इट इज द होल माइंड, इट इज द होल एनर्जी, इट इज द होल फिजिकल बॉडी। इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको मैं। अभी इस वक्त आपके मनपसंद चीज कौन सी है? खुशबू के लिए क्या पसंद है खाने में? एग्जाम्पल। नूडल्स। क्या नूडल्स। क्या? नूडल्स। नूडल्स, नूडल्स। तो अभी खुशबू का माइंड नूडल्स को टच करके आया नहीं आया? टच करके आया। मैंने देखा, सोचा, डिश का सोचा और फिर टेस्ट समझ में आ रहा है? अमोल जी को क्या पसंद है खाने में? रसगुल्ला। क्या? रसगुल्ला। रसगुल्ला। ओके। अब रसगुल्ला की तरफ माइंड पहुंच के आया नहीं आया? ओके। मतलब यहाँ पे कोई बॉडी बॉडी पहुंची, बॉडी ने टेस्ट किया रसगुल्ले को, या रसगुल्ले की मेमोरी है माइंड में? माइंड पार्टिकल्स गोज, इतना फास्ट है। समझ में आ रहा है? मन इतना फास्ट किसी भी चीज को जाता है, टच करके वापस आता है। ओके। सोल को कुछ पसंद होता है क्या? सोल को कुछ बाहरी चीज पसंद होती है? नहीं, वहां पे लिख के रखो। सोल को कोई पसंद नहीं होता है, सोल जस्ट साक्षी होता है, जस्ट ऑब्जर्विंग। ज्ञान किसको पसंद होता है? मन को होता है। सोल ऑलरेडी ज्ञानी है, सोल ऑलरेडी रियलाइज्ड है, बट वो भूल चुका है रियलाइजेशन, इसीलिए ये प्रोसेस चल रही है। ओके, इसलिए बॉडी के माध्यम से, माइंड के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से हमें सोल को समझना पड़ता है। ओके, अभी मेरा लेक्चर जैसे के वैसे कौन ले रहा है आपका? जैसे के वैसे, तर्क नहीं लगा रहा है। तर्क कौन लगाता है? मन लगाता है। सोल क्या कर रहा है? जैसा है वैसे रिसीव कर रहा है। यस, समझ में आ रहा है? यस निशा, आपको समझ में आ रहा है? सोल क्या करता है? जैसे है वैसे लेता है। और मन क्या करता है? उर्शाली, आपको भी? यस, यस प्लीज, सबको पार्टिसिपेट, यस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या सोल क्या करता है? जैसे है वैसे लेता है। मन क्या करता है? तर्क लगाता है। इसीलिए दिस क्लास इज फॉर योर soul particles opening, and with the help of these mudras, soul mudras, mind mudras, energy mudras, physical mudras, you activate your particles. Everything in this universe is in the form of particle.
मालूम है ना, पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन की है। वी आर इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, सोल पार्टिकल्स, माइंड पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल। मतलब कोई भी घटना का सीधे 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 परिणाम किसके ऊपर होता है? यस चेतना, किसके ऊपर होता है? सोल के ऊपर। और सोल के बाद में कहां पे आता है? माइंड पे आता है। माइंड के बाद में एनर्जी बॉडी एंड देन फिजिकल बॉडी। हम बोलते हैं ना कैंसर कैसे हुआ, ब्लॉकेजेस कैसे हुए, अचानक से कैसे हुआ। ये अचानक से होने वाली प्रोसेस नहीं है। ये पहले सोल पे आता है, माइंड पे आता है, एनर्जी पे आता है, फिर फिजिकल बॉडी पे आता है। बहुत सारी घटनाएं जो घटती है उसके इम्प्रिंट्स फिल्टर होते होते, अगर कोई व्यक्ति सोल मेडिटेशन जानता है, जिसका सोल ओपन होता है, उसको क्या हो जाएगा? इम्प्रिंट्स तो आएंगे लेकिन सफरिंग नहीं होगा। क्लीनिंग होना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स को भी कैंसर हुआ है फिजिकल बॉडी लेवल पे। इसीलिए मैं खाली स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं करता हूं, स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज हीलिंग। हीलिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए शायद प्रोफेसर ने हीलिंग को और स्पिरिचुअलिटी को पैरेलली एक्सप्लेन किया है। ओके, समझ में आ रहा है? सो डिसीज आएगा, नो डाउट, एज के हिसाब से आएगा, इट्स ओके। एज के मतलब 90 साल में कोई डिसीज हो गया, इट्स ओके, बिकॉज ऑफ द बॉडी डिजनरेशन एंड दैट थिंग। बट वो अर्ली आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे सोल के लेवल पे, सोल मतलब वहां पे लिख के रखिए अंतःकरण। सोल इज इक्वल टू सिंपल अभी समझने के लिए अंतःकरण। और अंतःकरण कैसे बनता है? आपका चित्त, आपका अहम और आपकी इनर विजडम। मैं लिखता हूं यहाँ पे, मैं लिखता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोल इज इक्वल टू, सोल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूं, सोल इज इक्वल टू चित्त। अंतःकरण। अंतःकरण, अंतःकरण चित्त, इनर नहीं, विजडम। ठहरो ठहरो 2 मिनट ठहरो। अंतःकरण से ही हमारे क्या बना है? अंतःकरण कैसे बनता है? 4 चीजों से बनता है। या मैं थोड़ा सा हटाता हूं। अंतःकरण कैसे बनता है? 4 चीजों से। कलर मेंटेन कीजिए। सोल, सोल का, सोल को हम सिंपल कहेंगे अंतःकरण। अंतःकरण कैसे बना है? चित्त, चित्त। जो चित्त का मतलब लिख के रखो, जो मन आपके सोल के तरफ, बियॉन्ड सोल के तरफ जाने की कोशिश, मतलब आपके इनर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, उस मन को कहा जाता है चित्त। जो मन बाहर की तरफ है उसको क्या कहा जाता है? बाह्य मन। और जो मन अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चित्त। चित्त। चित्त वृत्ति निरोधा शब्द सुना है ना, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। मतलब चित्त आपका अंदर की तरफ, चित्त। देन अहम, अहम मतलब आपके होने का, आपके एग्जिस्टेंस, आप अस्तित्व में होने की रियलाइजेशन, जानीव कहते हैं हम उसको। आप है, एग्जिस्ट है, उसका उसका क्या, जानीव को क्या जाता है, कहा जाता है? जानीव को शब्द क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, या रियलाइजेशन भी है, और एक शब्द होता है आप है, ऐसे जो लगता है आपको,
वो किसके वजह से लगता है? मैं हूं, मैं हूं, ये किसके वजह से? अहम के वजह से। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यहाँ पे लिखो, अहम और अहंकार डिफरेंट है। अहम इज द सोल कैरेक्टरिस्टिक्स, अहंकार इज द माइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे अहम की बात, मैं हूं, ये जो कहते हैं ना आप, मैं हूं ना, कभी कभी अहम के ऊपर चोट लगती है, नहीं लगती है? आप बहुत सारे लोग अहम के ऊपर चोट लगे हुए हैं, इसलिए तो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पे सबके ऊपर लगता है। अहम, अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अहम, चित्त अहम बुद्धि। बुद्धि मतलब, बुद्धि मतलब क्या? आप जो बुद्धि कहते हैं वो इंटेलेक्ट कहते हैं, वो इंटेलेक्ट की बात नहीं कहते हैं। यहाँ पे लिखिए इनर विजडम। कभी कभी आपके अंदर से आवाज आती है ना, ये नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, दैट इज इनर विजडम। ओके, एंड देन चित्त अहम बुद्धि और आपका मन। यहाँ पे मन, मन मत लिखो, चित्त अहम बुद्धि लिखो खाली, चित्त अहम बुद्धि, इससे आपका अंतःकरण बना। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे ये कहना है, पहले कहाँ पे असर आता है? आपके चित्त के ऊपर। देन आपकी क्या होती है? आपका अहम इम्बैलेंस हो जाता है, और अहम इम्बैलेंस होने के बाद से बुद्धि, इनर विजडम इम्बैलेंस हो जाती है। देन हम आपका मन इम्बैलेंस होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल बताता हूं। अगर, ये बहुत बार मेरे पास कॉमन एग्जाम्पल आते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन का बताता हूं। अहम कब दुखता है? रोज के झगड़े से अहम नहीं दुखता है, अहम के ऊपर असर नहीं आता है। हस्बैंड वाइफ के अगर कुछ झगड़े हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, पैसे पैसे के ऊपर हो रहा है, कोई निर्णय लेना है उसके ऊपर हो रहा है, बच्चों के निर्णय लेने उसके ऊपर हो रहा है, नहीं होता है। अहम कब होता है? जब जब एक वाइफ ने या एक हस्बैंड ने अपना पूरा डिवोटेडली लाइफ दिया होता है, लेकिन जब उसके दूसरे तरफ से क्या हो जाता है, विश्वासघात होता है, तब अहम दुखता है। ज्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ पे इफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं मैरिज क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा 3 दिन का शिविर ले सकते हैं। वाई वी शुड मैरी एंड वाई वी शुड नॉट, मतलब मैरिज कंसेप्शन क्या है। अहम कब दुखता है? जब जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या होता है, क्या होता है, कौन सी बात इम्बैलेंस हो जाती है? एक, क्या कहते हैं आप उसको, फंसाना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति में इन्वॉल्व हो जाना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, जो कुछ भी है। इसीलिए मैं बहुत डीप लेवल पे समझाता हूँ। इसीलिए मैं कभी कभी ये भी सजेशंस देता हूँ, सामने वाला व्यक्ति अगर गलती कर चुका है और वो गलती मान्य कर रहा है और फिर वापिस आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फॉरगिव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बट मैं कोई भी रिश्ता में इस लेवल पे निभाओ जब तक आपका अहम तकलीफ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपका अहम तकलीफ में आने लगा है, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कितना भी प्रयास कर रहा हूं, कर रही हूं, लेकिन ये सुधर नहीं पा रहा है, उस डायमेंशन पे है, उस डायमेंशन पे, तो क्या करो? स्माइल, बाय बाय। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ हुआ, क्योंकि मैं वहां पे लिख के रखूं, क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझ करके उसमें फंसता नहीं है, कुछ ना कुछ तो कारण होता है।
सफरिंग का कारण होता है। इसीलिए मैं सिंपल बता रहा हूं, अहम कब दुखता है? ईगो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अहम की बात कर रहा हूं। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा कुछ है या नहीं है, बोलते हैं ना बहुत बार। आप जो मेरा बोलते हो एक्चुअली अहंकार का मेरा होता है, माइंड का मेरा, अहंकार का होता है। अहम मतलब, सिंपल अहम का मतलब मैं बताना चाहूंगा। आप चींटी के ऊपर पैर देंगे तो चींटी क्या करती है? काटती है। किसी प्राणी के ऊपर पैर देंगे तो वो काटता है ना। वो काटना किसके वजह से? अहम के वजह से। जब तक आप उसको कुछ नहीं करते हैं तब तक करते हैं क्या? आप चींटी को हाथ के ऊपर लेके रखो, वो काटेगी नहीं आपको। जब उसको कुछ लगा कि ये मेरे लिए घातक है, मेरे लिए घातक है, तब वो काटता है। दैट इज अहम। समझ में आ रहा है? क्लियर? अहम कब होता है? तो अहम को और चित्त को, बुद्धि को, इनर विजडम, दिस मुद्रा। जो कुछ भी लोग इस डायमेंशन पे इम्बैलेंस है, तो इनको ये मुद्रा करनी चाहिए। ये मुद्रा काम नहीं करेगी माइंड की, अहम को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। जो कुछ भी, जितने भी लोग धोखा खा चुके हैं, समझो, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ पे होता है, उनका ब्रेकअप यहाँ पे होता है। हस्बैंड वाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी मैरिज कंसेप्शन में नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत जगह पे होता है। ओके, जो कुछ भी सोल रिलेशन से यहाँ पे काम करना है। ये और एक चीज में होता है, अहम दुख जाता है गुरु शिष्य में। गुरु के ऊपर बहुत भरोसा रखा, लेकिन गुरु ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। ओके, होता है कभी कभी। सो ये दो लेवल पे आपको बैलेंस करना चाहिए। सो दिस इज द अहम। ओके ओके। और जो अहम और एक चीज में होता है, इस जिनको भी सुसाइडल टेंडेंसीज होती है, सुसाइडल टेंडेंसीज, दैट इज ऑल्सो अहम। बट सुसाइडल टेंडेंसीज मतलब ये नहीं कि खाली खाली बातें कर रहे हैं, सच में प्रयास कर चुके हैं, सच में प्रयास कर चुके हैं उनके लिए, मतलब। और जो बातें करते हैं वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। खाली बातें करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, तो मुझे मुझे बताते कि सर मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी आपने प्रयास किया है? नहीं, प्रयास कर लूं कैसे, मुझे डर लगता है सुसाइड करने का। तो बात समझ में आ गई, ये अहम का मामला नहीं है, ये माइंड का मामला है। इससे इंटरेस्टिंग, इतना डीप जाना पड़ता है। ये साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको समझा रहा हूं मैं। ओके, ये साइकोलॉजिस्ट भी इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ओके ओके। जिनके भी मन में कभी कभी आता है ख्याल सुसाइड, सुसाइड मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, अभी जिंदगी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए जिंदगी किस, कहाँ पे आएगी? बॉडी पे। वो सोचते हैं अभी जिंदगी से बहुत थक चुका हूं, दैट इज एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी। लेकिन सुसाइड का ख्याल यहाँ पे। और सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको क्या करना है? ये है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि कभी ना कभी हम थक जाते हैं ना, थक जाएंगे तो ये पकड़ो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ भी घटनाएं घटती है, उसका असर हमारे कहाँ पे आता है? पहले सोल पे आता है, देन माइंड पे आता है, देन एनर्जी बॉडी पे, देन फिजिकल बॉडी। ओके। तो ये मत सोचो कि कैंसर ऐसे ही होता है, क्या कारण हो सकता है। बाकी के कारण है, खाने पीने के बहुत सारे कारण है, बट 99% क्या है? अहम। कैंसर इज ऑल्सो अहम। जिसका अहम दर्द हो चुका है, उसको कैंसर होता है। इट्स माई रियलाइजेशन, इट्स माई प्रैक्टिस, है ना। बहुत बार मैंने इनको दिया है
और बॉडी ब्यूटीफुली हेल्प हुआ, है ना। हमने कौन सी मुद्रा ली है अहम के लिए? आज अहम की ही बात कर रहे हैं। कैंसर, सुसाइड टेंडेंसीज, रिलेशंस में धोखा होना डीप लेवल पे। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे यहां पे लगा है, दैट इज अंतःकरण। ओके, किसी का क्लोज्ड वन गुजर जाना, क्लोज्ड वन, बहुत क्लोज्ड वन, किसके ऊपर असर आता है? अहम के ऊपर आता है। क्लोज्ड वन, जिससे बहुत प्यार करते थे हम, है ना। चाइल्ड, बहुत बार चाइल्ड, मदर के लिए चाइल्ड होता है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सिंपल, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंशिएट करना रहना चाहिए, मेरा मन दुख रहा है या सोल दुख रहा है, मेरा अहम दुख रहा है। और अहम के नीचे हमने क्या लिखा है? चित्त के नीचे अहम है, अहम के नीचे क्या है? जिनका ये अहम के ऊपर असर आता है ना, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत डिग्री होती है उनके पास, बट वो काम नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, सूझ नहीं जाता है, दैट इज अहम। ओके, ठीक है, ओके, क्लियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। कितने बजे? 10 इसमें कुछ डाउट? सिंपल। तो पहले क्लीनिंग कहां से करना चाहिए हमें? सोल से, देन माइंड से। इसीलिए सोल मेडिटेशंस आपको ज्यादा करने चाहिए। ओके, देन बाद में हम माइंड को डिटेल लेने वाले हैं, बॉडी को डिटेल लेने वाले हैं, एनर्जी को डिटेल लेने वाले हैं। ओके, इसलिए जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका असर कहाँ पे होता है? सोल पे। ओके, इसीलिए कभी भी कोई भी घटना का दृश्य दिख जाए और आपको लग रहा है कि ये इम्पैक्ट कर सकता है, तो पकड़ो धीरे से। इसमें पकड़ने में क्या बात, आज से आपको ज्यादा इफेक्ट आएगा, है ना। कोई घटना आपके, ये अगर पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? किसी हॉस्पिटल में गए, आईसीयू में गए, पकड़ो इसको। आपके पकड़ने से उसके माहौल का असर आपके ऊपर नहीं होगा। खाना खा रहे, कहीं बाहर पे खा रहे, कहीं पे कर रहे, टच दिस मुद्रा। जो कुछ भी पहले इंपैक्ट होता है आपके सोल के ऊपर। ओके, तो क्लियर? इससे सोल डिटैच होती है क्या? वापिस एक बार मुझे पूछो। तो इससे सोल डिटैच क्या? होती है या फिर क्लीन होती है? नहीं, थोड़ा सा मुझे आवाज, एक मिनट। जस्ट 1 मिनट। अभी बोलो। तो इससे सोल डिटैच होती है या फिर क्लीन होती है? नहीं नहीं नहीं, सोल से डिटैच नहीं होना है, सोल शुड बी प्रेजेंट, सोल क्लीन होती है। नहीं मतलब हम जिससे अटैच हो या फिर। सोल कभी अटैच नहीं होती है ना, डिटैच नहीं होती है। सोल इज लिबरेटेड, ओके, सोल इज लिबरेटेड, बट उसके ऊपर इम्प्रिंट्स होते हैं। तो वो क्लीन ओके, होती है। क्लीन होते हैं, ओके, इम्प्रिंट्स होते हैं, क्लीन होते हैं। सोल कभी अटैचमेंट डिटैचमेंट में नहीं जाता है, मन अटैचमेंट और डिटैचमेंट में जाता है। ओके। ओके, आपका रिश्ता अगर सोल डायमेंशन पे चला गया तो लिबरेटेड है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सोल डायमेंशन पे होगा तो वो बंधन नहीं होगा, लिबरेशन होगा। गुरु शिष्य का नाता बंधन होना चाहिए, लिबरेशन होना चाहिए? लिबरेशन। लिबरेशन, लिबरेशन। एवरीथिंग इज फॉर लिबरेशन। ये क्लास लिबरेशन के लिए या बंधन है? बट मुझे बंधन करना पड़ता है क्योंकि अटेंड नहीं करते हैं। शुरुआत में बॉडी लेवल पे बंधन, एक बार आपका सोल ओपन हो गया तो फिर बंधन नहीं होगा। बंधन कहाँ पे होते?
बंधन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, होने चाहिए बॉडी लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे। सोल लेवल पे बंधन नहीं है, इसीलिए तो सोल को अनकंडीशनल कहा गया है। अनकंडीशनल, दो शब्द है, कंडीशनल और अनकंडीशनल। सोल और चेतना, चेतना तो कंडीशनल और अनकंडीशनल की बात ही नहीं है। चेतना के लेवल पे जो है वो है, उसमें क्या, यूनिवर्सल ड्रामा है ना, घटेगा, प्लान्ड है वो घटेगा। हम हमारे कहने से समय रुकेगा नहीं रुकेगा, हमारे कहने से स्पेस बदलेगी नहीं बदलेगी। मैं अनकंडीशनल स्पेस और अनकंडीशनल समय की बात कर रहा हूँ, कंडीशनल की नहीं। कंडीशनल टाइम कैन बी कंट्रोल इफ यू आर एट लाइफ फोर्स लेवल। सर Yes, एक और please. क्वेश्चन था, हाँ। जैसे आपने बोला कि मतलब अहम पे आया है या माइंड पे आया है, तो वो हम कैसे मेक आउट करेंगे कि मतलब अगर मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो वो मतलब अहम से रिलेटेड है या माइंड से? एक तो डायग्नोसिस करना है, नहीं तो कौन सी मुद्रा लगाने से अच्छा लगता है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप डायग्नोसिस। ओके। अगर आप सोल चूज करते हैं और आपको कामनेस आ रहा है, आपको शांति मिल रही है, देन दैट इज अहम। अगर यहाँ पे नहीं लग रहा है तो ये मन पे जाओ। ओके। इसलिए मुद्रा डायग्नोसिस के लिए भी है और हेल्प के लिए भी है, हीलिंग के लिए भी है। ओके। Okay. Yes, please. Any question? सर म्हणूनच असं आता होतं का की म्हणूनच असं होतं का की समजा आई आहे आपली किंवा आपली भावंड किती पण लांब असली आणि त्यांना काहीतरी दुःख असेल तर आपल्याला आतून महसूस होतं म्हणजे आपल्या yes, आतल्या बॉडीला कळत yes, असतं आणि आपण 1-2 दिवसांनी त्यांना विचारलं की कळतं अरे इथं ही घटना घडून गेलेली आहे yes. ते That is your त्रासातून गेली soul connectivity. Soul connectivity. Soul connectivity. है ना? Not mind connectivity है ही, but soul beyond mind, that is the soul connectivity. पण ते इतक्या वरच्या लेवलवर काम करत असते की आपण त्या दिवशी अस्वस्थ राहतो ज्या दिवशी त्यांना काहीतरी अडचण असते Yes, 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 yes. Definitely, definitely. Because we are connected at soul dimension. La. Every soul is connected in this universe. Na? Every soul is connected. Not your closed one. Every soul. इसी के लिए तो अगर कोई घटना घटती है तो उसका कहीं ना कहीं पे हमारे ऊपर असर होता है ना। होत आहे. अच्छी घटी तो अच्छा लगता है, बट अच्छा और बुरा मन डिसाइड करता है। सोल जैसा है वैसे रिसीव करता है, और ट्रांसफर कहाँ पे करता है, मन की तरफ। फिर मन डिसाइड करता है ये अच्छा है ये बुरा है। सोल के लेवल पे इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अच्छा और बुरी की बात नहीं है। माइंड के लेवल पे अच्छा और बुरा। मगाशी तुम्ही ओके, अजून एक गोष्ट सांगितली की जेव्हा इंटेन्शन आपल्याला येतं यू कैन आस्क इन द हिंदी। ओ सॉरी आपने बोला था कि इंट्यूशन जब हम लोगों को आते हैं तो कभी उसके लिए समझो कि बच्चों को हमको कुछ बोलना है इसके बारे में कि ये ठीक नहीं है तो आपने बोल दिया है कि नहीं इंट्यूशन एक्सप्रेस नहीं करना है लेकिन वो बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है तो बोलना तो चाहिए ना उनको कि अरे ये ठीक नहीं है इन मेडिटेशन you can reflect that thing in the meditation, not physical way. इसके पीछे कारण ये है कि फिजिकल प्रकृति ने कुछ डिसाइड किया है, उसमें बदलाव हम नहीं ला सकते। प्रकृति ने अगर कुछ डिसाइड किया है तो प्रकृति को हम बोल सकते हैं, इवन गाइड भी कर सकते हैं अगर हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन उतनी है तो।
गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर Yes. आत्म स्थिति पे है, चेतना के लेवल पे है, तो प्रकृति सुनती है हमारा। सुनती है, यस। ओके, लेकिन चेतना के लेवल पे नहीं है तो प्रकृति को प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रकृति इज द शक्ति ना। प्रकृति मीन्स हेट्रो होमो न्यूट्रो। इनको हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ मुद्रास। यस, ओके। यस प्लीज। समझ में आ रहा है मैं जो कुछ भी बातें कर रहा हूँ? यस चेतना, आपको सबको? अगर एक योग की बात होती है, जैसे कल कल के क्लास में कल दोपहर में भोजन करते समय घर में बात चल रही थी आईवीएफ के बारे में। ओके, अच्छा। हाँ, तो आईवीएफ के बारे में हम लोग आपस में बात कर रहे थे। आईवीएफ कैसे होता है, क्या होता है, उसका क्या असर वगैरह। तो आपने वो बात आपके कल के क्लास में आपने ली। एक विशेष लगता है, कभी कभी ऐसा होता है किसी बात की जानकारी की जरूरत हमें होती है और वो जानकारी हमें आगे उसी दिन या किसी समय में मिल किसी जाती ना है। किसी के माध्यम से अपने को मिल जाती है। ऐसी घटनाएं होती है जो आपने सोल पहले डायमेंशन से जुड़े हुए जो एक बताइए कि एक फैक्ट रहती है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मोबाइल का ज़माना नहीं था तो ऑर्डिनरी फ़ोन क्रैडल वाला, तो उस ज़माने में जैसे किसी को मुझे फ़ोन करना है तो मैंने हाथ फ़ोन की तरफ लेके गया और उन्हीं का फ़ोन आया। तो ये जो होता है, जो सोल और सोल का जो संबंध आपने बताया, एक अपने को कि जैसे एक कह सकते हैं कि ये आप जो कह रहे हैं ये फैक्ट है। सोल और माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं उस प्रक्रिया में। सोल और माइंड दोनों, क्योंकि माइंड पार्टिकल्स कम्युनिकेट योर सोल पार्टिकल्स and then soul particle communicates the light particles and then light particles communication, है ना। अच्छा, इसीलिए आपका कम्युनिकेशन सबका, आपका पहले आपके बॉडी का आपके एनर्जी के साथ, आपके एनर्जी का आपके मन के साथ, आपके मन का आपके सोल के साथ, और आपके सोल का आपके लाइफ फोर्स के साथ, देन लाइफ फोर्स से फिर दूसरों के साथ। दैट हाँ, इज द साइकिल। इसीलिए मुद्राज क्या करती है आपको? मुद्रा तो आपकी फिजिकल एक्शन है ना, है ना। सही। कोमल ने अभी पूछा था मुद्राज फिजिकल एक्शन है। मुद्राज के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं? आपके एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज किससे कनेक्ट होगी? आपके मन से कनेक्ट होगी, और मन से फिर क्या आएगा? आपका कामनेस आता है। कामनेस मतलब आपका सोल ओपन हो गया। फॉलो करो। सही। सोल ओपन होने के बाद में फिर क्या हो गया? आपकी आप लाइफ फोर्स से कनेक्ट हो गए। कामनेस कनेक्ट्स विद द लाइफ फोर्स एंड देन लाइफ फोर्स कनेक्ट्स विद द अदर्स। बरोबर। ऐसे ये वर्क होता है, हम्म, ऐसे वर्क होता है। ओके बरोबर। ओके, यस। चलो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन लेते हैं और हम क्या करते हैं? ओके, एनी क्वेश्चन नहीं है ना? सर कल क्लास होगी ना? मानसी जी, यू आर एंजॉइंग द क्लास? मेरे लिए कुछ लोग, या गुड। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपका सबका अटेंड होना, है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन एट माय सोल डायमेंशन, माइंड डायमेंशन बहुत सारी है, बट आपको उसका यूज होना चाहिए। ओके, सो डोंट बी हेजिटेट, आस्क फ्रीली, है ना। बट कंसेप्ट समझेंगे तो हम आगे और डीप लेवल पे समझ पाएंगे, इसीलिए कंसेप्ट आर इम्पोर्टेंट। ओके, कल का क्लास का मैं कल सुबह इंटीमेशन देता हूँ, ठीक, क्योंकि ठीक, तो जस्ट आज सोल की बात की है तो सोल मेडिटेशन ही करते हैं, अहम की।
जन्मों जन्मों से अगर कहीं अहम के ऊपर हमारे असर आया है, इम्प्रिंट्स आए हैं, तो उसको आज हम डिसॉल्व करते हैं। सो जस्ट टच दिस मुद्रा, just put your hands on your thighs, just smile, meditate. Soul, smile meditation. Just enjoy the calmness. और इसका एक ही सॉल्यूशन है, सोल लेवल के इम्प्रिंट्स को हील करना। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, योर स्माइल स्टेट, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। Smile is the solution for everything. Smile is the solution for everything. बहुत बढ़िया। Soul, mind, then energy body, then physical body. ये सब इफेक्ट होते हैं। कॉज को भी हम समझेंगे, बट अभी इफेक्ट को समझेंगे। जो कुछ भी घटनाओं का असर हमारे ऊपर होता है, दैट इज द सोल। आज सोल क्लीन कर रहे हैं। जन्मों जन्मों से जो कुछ भी ट्रेवल होता आया है इन प्रकृति में, सोल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर प्रकृति आल्सो। सोल मतलब जीवात्मा, आपका जीव तत्व, परम चेतना, लाइफ फोर्स। हम यहाँ पे प्रकृति और परमात्मा को एक ही डायमेंशन पे रख रहे हैं, दैट इज प्रकृति इज द 4 एलिमेंट, 4 कंपोनेंट, सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, फिजिकल। और लाइफ फोर्स इज द परमात्मा, चेतना, चैतन्य। दैट इज द प्योरेस्ट सेल्फ, उसमें कुछ मिलावट नहीं। बट सोल, माइंड, एनर्जी, बॉडी, these are the instruments. So just smile. और wonderful. Just enjoy the calmness. Just enjoy the smile. Just enjoy Anand. Just slowly open your eyes. Just slowly open your eyes. And खुली आंखों से भी smile. खुली आंखों से भी smile. Okay. Smile night, everyone. Smile wishes to you all. आपकी आत्मा, आपकी चेतना, आपकी चैतन्यता always stay in the smile state. Okay. So किसी को अपने आप को पहले और किसी दूसरे को अहम लेवल पे कोई बात हो जाए, ऐसा सोचना भी नहीं है। सो केयर अबाउट दैट थिंग। ना हमारा अहम दुखना चाहिए, ना दूसरों का अहम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भले उसके लिए बाहर का कितना भी नुकसान उठाना पड़े, बट अहम
बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारी, ये अस्तित्व का मामला है, एग्जिस्टेंस का मामला है। सो ध्यान रखिए, कायिक, वाचिक और मानसिक अहिंसा इंपॉर्टेंट। कायिक, वाचिक और मानसिक, मैं उसके ऊपर जा रहा हूं आत्मिक अहिंसा, मतलब अहम की अहिंसा भी नहीं होनी चाहिए, अहम की अहिंसा होनी चाहिए, मतलब किसका अंतःकरण ना दुखे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, किसका चित्त विचलित ना हो जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले हमारा चित्त विचलित ना हो, इसका ध्यान रखना है, देन अपने आप दूसरों का चित्त विचलित नहीं हो। So just open your eyes and just enjoy the